हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो अलम धन कार बराबर अलंकार। अलम का मतलब होता है सुंदर करने वाला या सुसज्जित करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना जो किसी वस्तु को अलंकृत करे या उसी वस्तु को सुंदरता बढ़ाए तो उसे अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलम करोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। आचार्य दंडी ने क्या कहा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, यानी काव्य के शोभाकारक धर्म गुण अलंकार कहलाती हैं। आचार्य केशवदास क्या कहते हैं? यद्यपि सुजाति सुलझड़ी सुघरन सरस सुबंत भूषण विनुना विराजिए कविता वनिता मित। फिर क्या है? अलंकार के संप्रदाय नहीं सॉरी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो क्या है कि जो आचार्य भामा है उन्हें ही उसके प्रवर्तक कहा जाता है। 6वीं शताब्दी में माना गया है। और अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामा को माना गया है। और उनका ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार। आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या मानी है 4। क्या माना है? उपमा, दीमक, यमक, रूपक। फिर क्या है? काव्य में शब्दों के अर्थ से सुंदर व सुसज्जित करने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मुख्य भेद 2 है अलंकार के। जो मुख्य वैसे तो 3 माने गए हैं, जैसे एक है शब्दालंकार, एक है अर्थालंकार और एक उभयालंकार भी माना जाता है। मेन रूप से 2 ही माना गया है, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार कहाँ पे होता है? शब्द या वर्ण के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। और उभय में क्या होता है? शब्द और अर्थ दोनों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। फिर है नंबर 1 पे क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? एक है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, उसी को पुनरोक्ति, प्रकाश भी कहते हैं। फिर नंबर 1 पे क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के निम्न भेद हैं। कौन कौन से? एक है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और जो वक्रोक्ति है वो क्या है? श्लेष व काकूक। फिर है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? एक है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, विभावना, विरोधाभास, असंगति, अपहनुति। उदाहरण। नंबर 1 पे क्या है? शब्दालंकार में नंबर 1 पे है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनु प्लस प्रास बराबर अनुप्रास। अनु का मतलब होता है अनुकरण और प्रास का मतलब होता है वर्ण। अनु का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। और प्रा का मतलब निकर, और आस का मतलब बार बार, यानी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या है इसकी परिभाषा? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है दमके, दतिया, द्युति, दामिनी। जो दा वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। फिर क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए। इसमें क्या है? माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। फिर है 6 नंबर अनुप्रास अलंकार का निम्न भेद है। नंबर 1 पे है छेकानुप्रास। एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या एक शब्द केवल 2 बार आएगा, क्रमशः आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? जहाँ अलग अलग वर्णों की ही समान क्रम में आवृत्ति हो वहाँ पे छेकानुप्रास होगा। जैसे रिझी रिझी, रहाँ से हंसी हंसी उठे, बागे बगीर में भ्रमर भरे अजब अनुराग। तो यहाँ पे क्या होगा? छेकानुप्रास होगा। फिर नंबर 2 पे क्या है? वित्तानुप्रास। वित्तानुप्रास में क्या होता है? छेकान में क्या होता है? एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, ये 2 शब्द बार बार आता है, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। वित्तानुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पे वह वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पे वित्तानुप्रास होगा। फिर नंबर 3 पे क्या है? लाटानुप्रास।
तो लाटानुप्रास में क्या होता है, एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति किंतु अन्वय की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाए, वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें क्या है कि एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति किंतु अन्वय की भिन्नता है, वहाँ पे अर्थ में परिवर्तन रहता है, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। फिर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, उच्चारण स्थान यानी कंठ तालव्य आदि जो उच्चारण स्थान है के आधार पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे क्या इसका उदाहरण क्या है, तेहि निस में सीता पहुँचाई, चंचल जल में झलक तुम्हारी, जब से देवी तब से उसे अपना भाग्य अच्छा लगा। फिर क्या है, फिर है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, इस अलंकार के अंतिम पदों का तुक एक समान रहता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास मतलब जहाँ अंत में तुक समान होता है तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास होता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 पे क्या है अनुप्रास शब्द अलंकार में। एक है यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है युग्मक या जोड़ा, शब्दों का जोड़ा को ही युग्मक कहा जाता है। जब एक शब्द 2 बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पे जो पहले सजना का अर्थ होता है ये श्रृंगार है और दूसरे सजना का अर्थ है पति। फिर है 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर मतलब एक फल हो गया बेर, और 3 बेर मतलब 3 समय 3 बार बता रहा है। ऐसे लिखा, सीता सीता की तरह ना चल सकी। सीता मतलब सीता नाम है, और सीता की हल की लकीर जो सीता भाग में माना गया है उसकी तरह ना चल सकी। फिर क्या है, फिर है जगती जगती की मूक प्यास, मतलब जगती में से तो उठती और जगती में से धरती। तो यहाँ पे 2 शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो वहाँ पे यह अलंकार होता है। फिर नंबर 3 पे क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष में होता है चिपकना। जब शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों, एक ही बार शब्द आता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, मन को देख ही पट देत बार बार है, मतलब मंगन को देख पट देत बार बार है। पट मतलब होता है स्त्री या दरवाजा, और पट मतलब होता है पुरुष या वस्त्र भी होता है। जैसे फिर दूसरा उदाहरण क्या है, चरण धरत चिंता करत चितवत है चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसका मतलब क्या है, जो सुबरन है एक ही बार आया लेकिन उसका सुबरन में कवि होता है, सुंदर वर्ण या अक्षर वाले। फिर क्या है, सुबरन मतलब व्यभिचारी, सुंदर रूप वाली स्त्री को कहा गया है, और सुबरन मतलब स्वर्ण या सोना को कहा गया है। इसी में भी एक वो है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो पानी शब्द उसका अर्थ दिया गया है कि जिस पानी में मोती का पानी चला जाता है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, मनुष्य का जो पानी चला जाता है उसका भी इज्जत खत्म हो जाता है, और जो चून का पानी चला जाता है तो चून भी किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार होता है। फिर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, वक्र धन उक्ति बराबर वक्रोक्ति। वक्र मीन्स क्या होता है, टेढ़ी, उक्ति मीन्स बात, यानी टेढ़ी बात को वक्रोक्ति कहा जाता है। जब इसकी परिभाषा क्या मानी जाएगी, जब सुनने वाला कहने वाले की बातों का गलत टेढ़ा अर्थ निकाले तो वहाँ पे गलत या टेढ़ा अर्थ निकाले तो वहाँ पे क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में नंबर 1 पे है श्लेष वक्रोक्ति। जब शब्द में अनेक अर्थ होने के कारण सुनने वाला कहने वालों की बातों का गलत अर्थ निकाले तो श्लेष वक्रोक्ति होती है। उदाहरण है, कौन द्वार पर, राधे मैं हरि। जैसे इसमें क्या है कि कौन द्वार पर, अंदर से बाहर से आवाज ही राधे मैं हरि, तो हरि मीन्स बानर भी होता है कृष्ण भी होता है। तो उसने कहा क्या वानर का काम यहाँ, तो फिर उधर से क्या है, नहीं घनश्याम है हम। घनश्याम का मतलब कृष्ण भी होता है और बादल भी होता है। फिर क्या हुआ, बरसों कितों जाए, नहीं मनमोहन है हम, तो फिर क्यों पकड़त पाए। तो मतलब क्या हुआ कि जब इधर से दूसरे तरफ से बोले, उधर से दूसरा अर्थ बोलने वाला कुछ दूसरा बोल रहा है, अर्थ निकालने वाला अलग अर्थ निकाला, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति होगा। नंबर 2 पे क्या है, काकु वक्रोक्ति। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कंठ के उच्चारण के कारण सुनने वाला कहने वाले की बातों का गलत अर्थ निकाले तो वह काकु वक्रोक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है, जाओ मत बैठो। फिर इसमें क्या हो जाएगा, जाओ मत बैठो।
तो इसमें क्या होता है, कंठ के कारण जो ध्वनियाँ हैं कैसे निकली उसके अर्थ पर जो अर्थ निकाला जाता है वहाँ पे काको वक्रोक्ति होती है। फिर है बीप्सा। बीप्सा या पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी इसी को कहते हैं। बीप्सा का अर्थ होता है दोहराना। आदर, घृणा, शोक, आश्चर्य, घबराहट के कारण शब्द की पुनरावृत्ति हो तो बीप्सा अलंकार होता है। इसमें क्या है, जो आदर है, घृणा है, शोक है, आश्चर्य है, घबराहट के कारण जो शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ विवक्षा होता है। जैसे छी छी, राम राम, मधुर मधुर मेरे दीपक, जल छिल छिल कर छल को मल मल कर मृदुल चरण से। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इंग्लिश में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है तो उसका भाव हो वहाँ पे विवक्षा अलंकार होता है। फिर नंबर दूसरे पे क्या है, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में नंबर एक पे क्या है, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब होता है उपमा, उपधन मा, यानी उप में समीप, उमा में होता है तुलना, यानी समीप रखकर तुलना करना ही उपमा कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है जब दो वस्तुओं को समीप रखकर उनके गुण धर्म के आधार पर उनकी तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग माने गए हैं जो निम्न हैं। उपमा अलंकार के अंग क्या है, नंबर एक पे उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। फिर नंबर दूसरे पे उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए तो उपमान होता है। साधारण गुणधर्म क्या होता है, जिस समान गुण के आधार पर उपमेय या उपमान की तुलना की जाए वहाँ पे साधारण गुणधर्म होता है। और वाचक शब्द क्या होता है, सा, सी, से, सरिस, ते, सम, ज्यों त्यों, सो, तुल्य, इव, समान, तुल, इमी, जिमी, ये सब क्या है, वाचक शब्द है जो बीच में लगा होता है। इसी से पता लगता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर का मतलब होता है पीपल का पत्ता, पीपल पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस में समान, मन में हृदय, चित्त या हृदय, डोला में डगमगाना या विचलित होना। तो इसमें क्या है, वाचक शब्द में क्या है, सरिस है। फिर क्या है, नोट में क्या लिखा हुआ है, वाचक शब्द सदैव उपमान के पश्चात ही आता है। नंबर दूसरे पे क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ पे है, जहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है और अंतर करना कठिन हो जाए तो वहाँ पे ही रूपक होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो उपमेय है उपमान का ही रूप धारण कर लेता है। जैसे है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण क्या है, उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है। तो ये कमल के समान चरण, तो इसका मतलब होता है कमल के समान चरण। तो जैसे फिर इसका उदाहरण एक और क्या है, बीती विभावरी जागरी, अंबर अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी। इसमें भी क्या होगा, रूपक अलंकार हो। इसका उदाहरण है मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। चंद मतलब चंद, खिलौने मतलब चंद के समान, यानी चंद क्या है, उपमेय है, उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय है। इसमें क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम क्या है, उपमेय है, रतन क्या है, उपमान है। उपमेय व उपमान के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है, उपमेय उपमान के बीच में रूपक में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उत धन प्रधन इच्छा बराबर उत्प्रेक्षा, मतलब ऊंचा देखना, इसका अर्थ होता है ऊंचा देखना। उपमान को प्रधानता या संभावना दी जाती है। जैसे किसी उपमेय को देखकर उसमें किसी उपमान की संभावना कल्पना व्यक्त की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, मन मानो, मनहु, जनु जानो, जनहु मेरे जान ज्यों, ये सब वाचक शब्द है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है नोट में, प्रथम कथन में वास्तविकता, द्वितीय कथन संभावना या कल्पना दिखाता है। जैसे क्या है, इसका उदाहरण क्या है, मुख मानो चंद्रमा है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे क्या है, जो मनहु है इसी से पता लग जाता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पे क्या है, जो मानो है ये क्या है, वाचक शब्द है, इससे पता लगता है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कथन। लोक सीमा का उल्लंघन करके प्रस्तुत वस्तु के उत्कर्ष का वर्णन किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही।
बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब क्या होता है, इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाता है कि सीमा का उल्लंघन हो जाता है, उसी को ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। फिर क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। अन्य मतलब होता है दूसरा, उक्ति में होता है कथन। यदि आप प्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत की प्रतीति की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, अनुक्ति होगा। जैसे क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकाल यही काल, अली कली ही स्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यहाँ पे क्या होता है, अनुक्ति अलंकार होगा। फिर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाए उसे उसमें ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख कौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर क्या है, फिर है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीणत जाए। इसमें भी भ्रांतिमान होगा। एक है, बिल विचार प्रविशन लाग्यो नाक शुंड में ब्याल, ताही काली ईंख भ्रम लियो उठाए उताल। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर क्या है, फिर है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को देखकर यह निश्चय हो ना हो कि यह वही वस्तु है या अन्य, तो वहाँ पे क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे क्या है, सारे आसमान के हैं या विधु की प्रवेशियां हैं प्रेसियां हैं, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है। तो यहाँ पे भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसका उदाहरण और क्या है, यह मुख है नीले अंबर में या यह चंद्र विमल है। यहाँ पे भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर क्या है, विभावना अलंकार। विभावना, बी प्लस भावना बराबर विभावना। बी मतलब होता है विशिष्ट, भावना मतलब कल्पना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे क्या है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ पे जिसके मतलब जो नहीं है उसी के बिन दूसरा वो काम हो रहा है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है। फिर है विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे केवल विरोध का आभास मात्र होगा, विरोध नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास होता है। जैसे उदाहरण क्या है, पर अथाह पानी रखता है यह सूखा सा मात्र। फिर है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। फिर क्या है, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या होता है, संगति का अभाव। वहाँ पे क्या होगा, असंगति अलंकार। जैसे है, दुह उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिय, दई नहीं यह रीति, सीता हरण किया रावण ने बांधा गया समुद्र निरोह। यहाँ पे क्या होगा, असंगति अलंकार होगा। फिर क्या है, फिर है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय माना जाता है। यानी प्रतीप में होता है उल्टा, उपमान का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय माना जाता है। इस अलंकार में उपमान को लज्जित करके या नीचा दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ या बड़ा बताया जाता है। जैसे क्या है, सिय मुख समता किमि करे, चंद बापुरे रंग, उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पे जमुन जल क्या है, उपमान है, और शरीर सम क्या है, उपमेय है। मोहि देत आनंद है वा मुख सो यह चंद। तो इसमें वा मुख क्या है, उपमेय है, यह चंद क्या है, उपमान है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो तपस्वी से उपमेय है और देवदार क्या है, उपमान है। फिर है अपनुति अलंकार। अपनुति अलंकार, नहीं शब्द का प्रयोग इसमें होता है। जैसे अपनुति में होता है छिपाना या निषेध करना। इस अलंकार में उपमेय का निषेध करके उसका स्थान पर उपमान की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पे अपनुति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण क्या है, कृष्ण नहीं पीतंबर पहने, बिजली दमक रही घन में, यह मुख नहीं चंद्र है। तो जो मुख है ये क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है।
नहीं सखी राधा बदन, यह है पूनों को चांद। तो जो राधा बदन है उपमेय है, पूनों को चांद क्या है, उपमान है। दृष्टांत अलंकार कहाँ पे होता है, तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों और उनके साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब हो, वहाँ उपमेय और उपमान में समता बिना वाचक शब्द के होती है। इसका उदाहरण है पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राज पदा पाय के भीख न मांगत लोग। और दूसरा क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात हो सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है अपन हुति अलंकार। फिर है उदाहरण अलंकार। तो इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य के साधारण धर्म भिन्न भिन्न हो और किसी वाचक शब्द से दोनों में समता का वर्णन हो, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद न आवत सहे गिर कैसे, कैसे खेलत के वचन संत सह जैसे। ये इसमें जो वाचक शब्द होता है जैसे कैसे वाचक शब्द लगता है उदाहरण अलंकार में। अंतरार अर्थांतरण न्यास अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ पहले कही गई विशेष बात का सामान्य बात से तथा सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया जाता है, वहाँ पे अर्थानंतरण न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर संकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। फिर है नंबर नेक्स्ट क्या है, मानवीकरण अलंकार। तो इसमें क्या होता है, अमूर्त मानवीय गुण भावों को निर्जीव वस्तुओं अथवा जड़ वस्तुओं पर आरोपित करना मानवीकरण अलंकार होता है। जब किसी निर्जीव में हम मानव की तरीका उसको सजीव मान लेते हैं तो वहीं पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, दिवस का अवसान, मेघमय आसमान से उतर रही है वह सुधा, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, उषा सुन हले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। फिर क्या है, अनन्वय अलंकार। यहाँ पर जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत के सम भारत, यानी भारत क्या है, उपमान है, उपमान है और भारत क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनन्वय अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है पूरा कंप्लीट अलंकार पढ़ा हुआ है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।